चलो वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस बच्चों। यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत है केडिया कॉमर्स क्लासेस के। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी का जो नया सब्जेक्ट है, डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। यस बच्चों, इसका जो नाम है यही आपको समझना है, बिकॉज इसका नाम जो है वो है डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। सर फिर दो नाम क्यों है इसके? तो बच्चों बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो इस बार का सिलेबस है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन और बिजनेस डायनामिक्स। तो इसमें क्या किया गया है, तीनों इसमें अलग अलग, इसमें यही सेम सिलेबस अलग नाम से दे हुआ है। जैसे अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से है, तो बिजनेस जो डायनामिक्स है उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से है ना। तो इसीलिए सिलेबस भले ही हमारा सेम है बट नेम डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये नहीं सर नाम अलग है तो सब्जेक्ट अलग है, नो, सेम सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है। कभी भी बच्चों कंटेंट जो होते हैं, इसका सिलेबस जो होता है वो आपने मैच करके देखना चाहिए, है ना। तो चलो अब ये सब्जेक्ट कितने मार्क के लिए होता है, फिर आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे। आज के वीडियो में बच्चों हम इसका सिलेबस देखेंगे, पेपर पैटर्न देखेंगे, इसके इंटरनल मार्क कैसे रहेंगे, एक्सटर्नल मार्क का पेपर कैसे आएगा, ये क्या ये यूनिवर्सिटी लेवल पे कंडक्ट होंगे एग्जाम या फिर कॉलेज लेवल पे होंगे, ये चलो हम समझते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। 2 घंटे का बच्चों ये पेपर रहेगा आपका, 2 आवर्स का 30 मार्क का ये पेपर रहेगा। और ये टोटल जो सिलेबस है ये 4 यूनिट में आपका डिवाइडेड करे हुआ है ना। तो चलो पहला जो यूनिट है अगर वो देखते हैं हम, फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग किसे कहते हैं और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे मार्केट को मैनेज किया जाता है, किस तरह से डिमांड को क्रिएट की जाती है, किस तरह से हम सप्लाई करते हैं मार्केट में, और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड आना चाहिए तो वो कैसे करते हैं। तो मार्केटिंग क्या होती है वो हम देखेंगे। अब ये मार्केटिंग सब्जेक्ट में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इसका रीजन है, तो क्या सर मैं प्रोफेशनली मार्केटर हूँ? नहीं। आपको एक बता दूं बच्चों, कोचिंग क्लास जब मैं स्टार्ट किया था 2008 और 9 में, तब आपको बता दूं मेरा उसके पहले मार्केटिंग का काम था। मुझे 14 इयर्स का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने एजेंसी भी हैंडल करी हुई है, एजेंसी भी चलाई हुई है। उसके अलावा मैंने मार्केटिंग भी, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड लेवल पे मार्केटिंग भी करी हुई है। उसके अलावा रिटेल जो शॉप्स होती है जितनी भी अकोला बाहर का, वो सभी शॉप पे जाके मैंने मेरे गुड्स कमोडिटी सेल करे हुए हैं। तो इसलिए आई नो वेरी वेल, मुझे उसका 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लस कॉमर्स और मेरा जो ओन एक्सपीरियंस है, ये दोनों कंबाइन करके मैं आपको कोशिश करूंगा कि बेस्ट लेवल पे आपको अच्छे लेटेस्ट वाला एग्जाम्पल देखिए ये सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझाऊं। तो हम देखेंगे बच्चों पहले 1.1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। सेकंड है बच्चों 1.2 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कि मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट कौन सा होता है, किसके वो कौन सा एनवायरनमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है हमारे लिए, वो हम देखेंगे। 1.3 की अगर बात करते हैं कंज्यूमर मार्केट एंड बाइंग बिहेवियर, कि हमारे जो कंज्यूमर का मार्केट कौन सा होता है। देखो कंज्यूमर का मार्केट बोले तो क्या होता है बच्चों, जैसा अभी अपना कॉमर्स क्लासेस है, तो हमारे कंज्यूमर कौन हो गए, जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो है। तो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट हम कैसे पहुंचे, उन तक हमारी पब्लिसिटी कैसे जाए, उन तक हमारे वीडियोस कैसे पहुंचे, उन तक हमारा रिकॉर्डेड वीडियो वो कैसे बाय करे, उन तक हमारी नोट्स कैसे पहुंचे, है ना। तो ये एक सेगमेंट हो गया जो हमारे स्पेशल जो कंज्यूमर है वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है। तो हम साइंस कॉलेज के सामने ऐड करके या साइंस ट्यूशन के सामने ऐड करके या साइंस के बच्चों को वो चीजें समझा के कोई फायदा नहीं है। तो हमारा वो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर मार्केट जो है वो कॉमर्स का है, उसे बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट। एंड बाइंग बिहेवियर, और जब लोग बाय करते हैं वो टाइम पे उनका बिहेव कैसे होता है, वो क्या चीजें सोचता है, वो हम उसमें देखेंगे। 1.4 की अगर बात करते हैं बच्चों, मार्केटिंग सेगमेंट एंड टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, इसका मतलब है 1.4 में हम देखेंगे हमारा मार्केट का सेगमेंट एरिया कौन सा है, उसके बाद में हमारे टारगेटेड कस्टमर, जैसे अभी मैंने बताया कॉमर्स वाले स्टूडेंट अपने टारगेटेड कस्टमर है वो हम देखेंगे। एंड पोजीशनिंग, कि वो पोजीशन कौन से पोजीशन तक हमें वहां पे पहुंचना है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, आपको एक चीज बता दूं, ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको रियल लाइफ में पता चलेगा कि किस तरह से मार्केटिंग होती है, और मैं आपको एक्चुअल मार्केटिंग क्या होती है, एक्चुअल रियल एग्जिस्टेंस में मार्केटिंग कैसे होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यूनिट सेकंड है प्रोडक्शन डिसीजन, कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, किसे प्रोडक्ट बोलते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट मिक डिसीजन क्या होता है, वो हम इसमें देखेंगे। 2.2 की बात करेंगे ब्रांड डिसीजन। अब ब्रांड तो आपको पता है, जैसा एप्पल एक अपना ब्रांड है ना। उस न्यू आया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर अपने जूने प्रोडक्ट को कैसे नए से डेवलप करते हैं। जैसा देखो ना, घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी की कितने सालों से ऐड आ रही है, लेकिन अमिताभ बच्चन की ऐड आ गई है, घड़ी भैया अच्छी है। बाद में पहले हार्पिक की ऐड आती थी, किसकी आती थी बताइए, अक्षय कुमार की। अब हार्पिक की ऐड किसकी आ रही है, तो अभी शाहरुख खान की आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट वही है लेकिन थोड़ा सा हीरो चेंज कर दिया, पैकिंग चेंज कर दिया, अब नए डव नए फॉर्म में नए स्वरूप में। फेयर एंड लवली कितनी वेराइटीज आई थी, ये बात अलग है, फेयर एंड लवली की ऐड नहीं आती है ना।
तो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, सोर्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, वो कौन से सोर्सेस है जिसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट की आइडिया हमें जनरेट होती है। 2.3 की अगर बात करते हैं बच्चों, तो वो है स्टेप्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब स्टेप्स इन डेवलप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखो कि अपने प्रोडक्ट को आपको डेवलप करना है, तो उसके अंदर आप कौन से स्टेप्स लेने वाले हो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट डेवलप हो सके। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजी, यानी प्रोडक्ट की लाइफ चलना चाहिए, वो प्रोडक्ट लाइफ तक चलना चाहिए। बट क्या है, विको टर्मरिक, बच्चों विको टर्मरिक ये सब में बेस्ट इंडिया की क्रीम थी, जो फेस को भी लगा सकते थे आप, अगर शेव करने के बाद में अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो उस पे भी लगा सकते थे, कहीं पे कटा छीला कुछ लग गया तो आप वहां पे भी वो चीज यूज कर सकते थे क्रीम। इतनी बेस्ट, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बेस्ट क्रीम मानी जाती है, जो कि विको टर्मरिक हमारे इंडिया का मैन्युफैक्चर था। लेकिन विको वालों ने कभी उसको अपडेट नहीं किया। विको वाले ने सेम एड चलाई, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, विको वाले की एड वही थी, लेकिन लोग बदल गए, जनरेशन बदल गई, इंटरनेट आ गया, बाद में फिर देखो आप एआई आ गया है ना। अब ये टाइम पे इतनी जनरेशन बदल गई, हम जब छोटे थे तब वो ऐड आती थी, आज आप लोग हैं, आज आपको नई चीजें चाहिए ना, उन्होंने उसको डेवलप ही नहीं किया, उसको जैसे पैकिंग में चेंज, जो कॉस्मेटिक जो चीजों में चेंज करना चाहिए उन्होंने, एडवर्टाइज वगैरह ये वो सब, उन्होंने वो चीज नहीं किया, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा था, और नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। बट व्हाट हैपेंड, आज वो प्रोडक्ट मार्केट में से चले गया। नोकिया, नोकिया भी एक सब में दुनिया का, अगर मैं आपको बताऊं दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल था, एप्पल से भी अच्छा। तो नोकिया, आपके पेरेंट्स को पूछो बच्चों, अगर सबसे बेस्ट मोबाइल कंपनी और मोबाइल फोन कौन सा था, नोकिया अगर गिर भी जाता 3 पार्ट में, फ्लिप बैक कवर उसका अलग निकलता था, बैटरी अलग निकलती थी, और बैटरी लगाया कवर लगाया, ओके। और मुझे नहीं लगता 2-2 3-3 दिन कभी हम लोग उसको चार्ज करते थे। आज का मोबाइल तो 4 घंटे नहीं हो तो चार्ज करो, 5 घंटे नहीं हो तो चार्ज करो, इंटरनेट यूज किया चार्ज करो, पहले ऐसा नहीं था बच्चों। तो ये बेस्ट थे, लेकिन नोकिया ने भी वही किया, सैमसंग आ गया, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाले, लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए वो आउटडेट हो गया। अपडेट नहीं किया इसलिए वो आउटडेट हो गया, समझा। तो स्टेप इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चलना चाहिए, साइकिल हमेशा वो चलते रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए, साइकिल बंद हुई तो साइकिल रुक जाएंगी। तो ये देखेंगे हम स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऐसी कौन सी स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। यूनिट 3 की अगर बात करते हैं तो प्राइस डिसीजन देखेंगे बच्चों। प्राइस डिसीजन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑन ऑब्जेक्टिव, कैसे हम प्राइस डिसाइड करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी रखना है, कैसे रखना है, वो हम देखने वाले हैं। यूनिट 3.2 में देखेंगे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एंड ब्रेक इवन प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अलग अलग प्राइजेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो सभी टाइप्स को हम कोशिश करेंगे रेट करने की। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यानी कॉस्ट के साथ में प्राइसिंग क्या होती है, ब्रेक इवन प्राइसिंग यानी कहाँ पे हमें प्राइस को ब्रेक करना चाहिए, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की कितने वैल्यू की प्राइस रखना चाहिए, भाई इतने वैल्यू की चीज है तो उससे कम हमें प्राइस नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे लिए अच्छी है, तो फिर बट ऑब्वियसली अगर प्राइस हमारे लिए अच्छी है तो उसकी प्राइस भी अच्छी होना चाहिए। डायनामिक प्राइसिंग, ऐसी प्राइसिंग जो मार्केट में कोई भी ना रखा है, उसे डायनामिक प्राइस बोलेंगे। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, कॉम्पिटेटिव प्राइस बोले तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जैसे पार्ले और सनफिश, ये दोनों में कॉम्पिटिशन होती है ना, पार्ले भी 4-5 रुपए मिलता है, सनफिश भी 5 रुपए, दोनों में टक्कर की कॉम्पिटिशन है, लेकिन पार्ले जो देता है वो सनफिश भी कुछ ग्राम नहीं दे सकता, तो वो दोनों में फिर 5 रुपए के ऊपर रेट भी नहीं बढ़ा रहे, क्वांटिटी भी अच्छी दे रहे, क्वालिटी भी अच्छी दे रहे, सब दे रहे, तो वो जो प्राइस है 5 रुपीज, वो कैसे हुए, कॉम्पिटेटिव प्राइस। यूनिट 4 की अगर बात करेंगे बच्चों, प्लेस चैनल डिसीजन, नेचर ऑफ मार्केटिंग चैनल। अब कौन सा चैनल हम यूज करेंगे, प्लेस, एक तो पहले प्लेस चैनल डिसीजन क्या होता है कि हमारा जो मार्केटिंग का प्लेस है वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे हमें मार्केटिंग करना है, हमारे कस्टमर कहाँ रहते हैं वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके अलावा चैनल डिसीजन कि हम हमारा जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, पॉम्पलेट बांट रहे हैं, हैंडबिल बांट रहे हैं, पेपर में ऐड दे रहे हैं, न्यूज़पेपर दे रहे हैं, सोशल मीडिया दे रहे हैं, प्रिंट मीडिया दे रहे हैं, कहाँ कौन सा चैनल हम यूज कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, वो हम इसमें समझेंगे। बाद में उन्होंने दिया 4.2 की बात करेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ चैनल फ्लो। अब ये जो चैनल का फ्लो होता है इसके टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे चैनल फंक्शन, किस तरह से चैनल फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, अगर आप मान लो अलग अलग चैनल्स पे ऐड चलाते हैं तो वो कैसे काम करते हैं वो हम उसमें देखेंगे। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे चैनल का, कि कौन से चैनल्स पे हमारी ऐड चलना चाहिए, कौन से नहीं, वो सब हम उसमें देखेंगे। 4.3 की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ मार्केटिंग, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ मार्केटिंग। अब हमें हमारी मार्केटिंग करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है कि मार्केटिंग जब ऐड दे दे, इधर 1 लाख की, उधर पेपर में दे दो, होर्डिंग लगा दो, नहीं। एक बजट होता है बच्चों, बजट के अंदर आपको सब तरफ ऐड देना है। अभी देखो आपने बहुत बार देखा होगा, एक आधी नई शॉप आती है, मार्केटिंग करते हो कि यार ये आ रहा है मार्केट में, अब अकोला में पहली बार, अब अमरावती में पहली बार, तो वो एक इस तरह की ऐड करते कि सबको पता भी चल जाए, और 2-3 दिन की ऐड होती है, ओपनिंग ऐड होती है, उनकी लॉन्चिंग ऑफर होती है, लॉन्चिंग ऐड होती है,
लेकिन वो सबको पता चलती है, बट वो भी एक बजट में करता है। ऐसे नहीं 50 लाख की ऐड कर दी, 3 लाख की दुकान डाली, ऐसे चलेगा कि 3 लाख रुपए की हमने दुकान ओपन की और एडवर्टाइज पे 50 लाख रुपए खर्चा कर दिया, इतने सारे कस्टमर आ गए, तो फिर वो क्या कस्टमर को हम इतनी सर्विस दे पा रहे क्या? तो हमें हमारा बजट, हमारा पोजीशन, हमारी प्लेस, हमारी कैपेसिटी, ये सबको ध्यान में रख के हमें वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमें डिजाइन करना पड़ेगा कि कैसे हमें मार्केटिंग करना है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, रिटेलर्स एंड होलसेलर। अब कौन से रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर कैसे होते हैं, होलसेलर कैसे काम करते हैं, रिटेलर कैसे काम करते हैं, ये भी हम इसमें समझेंगे। तो बच्चों इस तरह का ये 4 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। नो डाउट बच्चों सिलेबस अल्टीमेट लेवल का है, पढ़ने वाला है, प्रैक्टिकल सिलेबस है। एक्चुअल में ये जो आप पढ़ोगे वो आपके रियल लाइफ में यूज होता है। अभी तक कुछ सिलेबस ऐसे थे जो आपने पढ़ लिया तो वो आगे शायद से यूज में ना आए, बट ये सिलेबस बच्चों आपको आगे नहीं, हमेशा लाइफ में काम में आएगा, हमेशा बोल रहा हूं मैं, है ना, काम में आएगा। तो अब रहा सवाल इसका वेटेज वगैरह कैसे क्या है, तो बच्चों ये जहाँ पे जो आप देख रहे हो टोटल 50 मार्क का ये सब्जेक्ट है, जिसमें 30-20 डिवाइडेड करे हुए हैं। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो एक्सटर्नल जो है बच्चों, एक्सटर्नल थ्योरी एग्जाम जो यूनिवर्सिटी लेवल पे यानी यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करेंगी, जो 30 मार्क का रहेगा, और इंटरनल असेसमेंट रहेगा बच्चे जो कॉलेज लेवल पे रहेगा 20 मार्क का। अब ये 20 मार्क कैसे डिवाइडेड है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 10 एमसीक्यूज रहेंगे 10 मार्क के, जो आपको कॉलेज में लिख के सबमिट करना पड़ेगा, और असाइनमेंट होगी 10 मार्क की। ऐसे 20 मार्क में से कॉलेज वाले आपको पेपर में मार्क देंगे, है ना। अब रहा सवाल फिर सर 30 मार्क का पेपर पैटर्न कैसे है, तो बच्चों 30 मार्क का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से है। अभी यहाँ पे मैं बता दूं आपको, टोटल 50 मार्क डिवीजन करे हुए हैं, जिसमें एक्सटर्नल थ्योरी एग्जाम होगी आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे 30 मार्क का पेपर। ये 30 मार्क का पेपर कैसे रहेगा, तो बच्चों 30 मार्क का पेपर ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड करे हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है ये राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा बच्चों। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोले तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपको बड़े बड़े देना पड़ेगा, है ना। तो अब इसमें कैसा होता है, ए क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रहेंगे ए और बी। अब ये एक तो ए और बी सॉल्व करो बच्चों, आप समझे क्या, या फिर सी और डी करो। फिर सर अगर मैंने ए किया और मैंने अगर सी किया तो चलता क्या, नहीं चलता बेटा। अगर आपने ए बी किया तो फिर सी डी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आपने सी डी सॉल्व किया तो ए बी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अभी देखो कुछ बच्चे होते हैं, देखो फिर से मैं समझ गया आपके माइंड में क्या चल रहा, सर मैंने बी और सी सॉल्व किया तो नहीं चलता बेटा, ऐसा नहीं चलता है, वो काउंट नहीं होगा। पहले जो चेकर के हाथ में आएगा, अगर आपका बी क्वेश्चन हाथ में आ गया चेकर के, तो वो वही उसको काउंट करेंगे, और जो सी है वो लिख देगा ये और वाला क्वेश्चन है, वो उसको काउंट नहीं करेगा, आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी बच्चों, है ना। तो ए और बी ये कितने मार्क के लिए आता है, 4-4 मार्क के लिए रहेगा, टोटल 8 मार्क का पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें भी ए और बी या फिर सी और डी दो में से एक आपको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे भी ये 4-4 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेगा, इसका मतलब 4 और 4 8 और 8 16 मार्क का हमारा सेक्शन ए है। फिर अब सेक्शन बी की अगर बात करते हैं बच्चों, तो सेक्शन बी भी इसी तरह से रहेगा, 1 और 2 दो क्वेश्चन में ये डिवाइडेड रहेगा, और पहला जो क्वेश्चन रहेगा ये ए रहेगा या उसके और में बी रहेगा, एक तो ए सॉल्व करो या बी सॉल्व करो, बट इसका वेटेज ज्यादा है, इसका वेटेज जो है वो 7 मार्क का है, यानी एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको 7 मार्क मिल जाएंगे बच्चों। बाद में क्वेश्चन सेकंड ऐसे ही है, ए क्वेश्चन है बी क्वेश्चन है, अगर आप ए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें 7 मार्क्स आपको आएंगे, और अगर बी करते हैं तो उसके 7 मार्क्स, बट दोनों में से एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब फिर बी सेक्शन को कितना वेटेज है, 7 और 7 14, ये होगा बच्चों 14, और ए सेक्शन का अगर वेटेज पकड़े 16 16 14 इज इक्वल टू 30। तो ऐसा बच्चों 30 मार्क का ये आपका पेपर रहने वाला है। और इंटरनल जो कॉलेज लेवल के 20 मार्क है वो मैंने अभी आपको बता दिया किस तरह से 20 मार्क रहेंगे, है ना। तो ऐसा बच्चों ये हमारा सिलेबस था। और आपको बता दूं डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट ये एक ही सब्जेक्ट है, नाम अलग है ना। रिश्ता वही, वो स्टार प्लस की ऐड आती है ना, रिश्ता वही लेकिन पहचान नहीं, है ना। तो वो डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट ये सब एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा उसको नाम अलग दे दिया। तो इस तरह से का था बच्चों सिलेबस डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ये था पेपर पैटर्न। अभी हम इसके लेक्चर 1 बाय 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको यूट्यूब चैनल पे कुछ डेमो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो आप देख सकते हो। यदि अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे क्या, सर ये मुझे पूरा कंटेंट मिलेगा क्या, तो यस मिलेगा, अवेलेबल है। आपको कैरियर कॉमर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पे कैरियर कॉमर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पे 3rd नंबर का ऑप्शन दिखेगा बॉटम पे, जहाँ पे स्टोर रहेगा, वो स्टोर में अगर आप सर्च करते हो तो वहाँ पे हमारे रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेस है, पीडीएफ नोट्स है, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा पेपर सेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। आप सिंगल सब्जेक्ट भी बाय कर सकते हो, या कम्बो में तो बहुत अच्छी ऑफर चल रही है अभी, है ना। तो आप चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।